सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है। अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार। सपा को मैं अगर कहूं कि ये भ्रष्टाचार की जननी है तो कोई गलत नहीं होगा। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। पत्रकार मित्रों, हमारे प्रदेश के मीडिया के इंचार्ज, प्रदेश के प्रवक्ता और हमारे सभी सहयोगी टीम के साथी आप सब परिचित हैं। श्री हरिचंद्र श्रीवास्तव जी, हरीश जी श्रीवास्तव जी, हरीश कह दिया मैंने, मनीष दीक्षित जी, हमारे हिमांशु जी, और आज की प्रेस में आप सबके साथ जब बैठा हूं, सबसे पहले तो यह आपको पूरे प्रदेश का फीडबैक बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी दल मिलाकर के जीत रहे हैं। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी स्वयं जहां अंतर्कलह का शिकार है, वहीं कांग्रेस भी उससे अलग नहीं है। अगर मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है तो कोई गलत नहीं होगा। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय का एक बहुत प्रचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और सपाइयों का नारा, खाली प्लाट, खाली मकान, खाली दुकान हमारा। जिस प्रदेश में लगभग हर जिला दंगे के आग में सुलग रहा था, आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से एक भी दंगा ना होना, बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई। और सपा को मैं अगर कहूं कि ये भ्रष्टाचार की जननी है तो कोई गलत नहीं होगा। ये पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के विरोधी हैं। जब इनकी सत्ता थी, सबके साथ अन्याय होता था। आज ये पीडीए की बात करते हैं। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। गरीब की भलाई की जगह गरीब का शोषण करने वाले ये लोग। उत्तर प्रदेश की चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था, विकास की योजना का उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता को लाभ, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण 500 साल के बाद, जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 की दीवार थी उसको ढहा करके मजबूत भारत के निर्माण की नींव वहां पर रखी जा चुकी है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, पूर्वी भारत हो, उत्तर भारत हो, भाजपा की आंधी चल रही है। और बहुत बड़ी विजय जो हम लोगों
ने लक्ष्य रख करके काम किया है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को सफलता का शिखर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का मनोबल टूट चुका। समाजवादी पार्टी भी बिखर गई। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन दलों में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। आज सबको भाजपा का भविष्य दिखाई दे रहा है और भाजपा में वो अपना भविष्य भी तलाश रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में भाजपा परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज यह भी जरूर कहूंगा कि श्री अखिलेश यादव जी का जैसे अपराधियों से नाता है, वैसे भ्रष्टाचारियों से भी नाता है। और अपराध और भ्रष्टाचार या एक दूसरे के पूरक हो गए इंडी गठबंधन के लिए। और इसका जवाब 19 अप्रैल से पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है 8 सीटों का, वो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और चरण वाइज हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। जी करना चाहती क्या कहें सर? देखिए, जो परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का काम कांग्रेस अपने शासनकाल में कर सकती थी, वह साहस वह नहीं कर सकी थी। हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, तब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत को मान्यता मिली। और आज भारत का डंका, मैंने कहा, विश्व में बज रहा है। और विश्व भारत माता के अंदर भारत माता की जय और तिरंगे का मान और सम्मान। केशव जी, अब सवाल ले लीजिए मेरा भी। आपने एक नारा भी दिया, अखिलेश यादव के 3 यार आजम की तो ये नारा आपने रख दिया, हो सकता है ये बड़ा पॉपुलर हो जाए चुनाव में। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, ये तीनों एक तबके विशेष तो तबके से मत जोड़ा करिए, अपराधी को अपराधी के रूप में जोड़ा करिए। वो फिट हो रहा था नारा, इसलिए हमने जोड़ दिया उसको। अच्छा, तो बंदी फिट और से जोड़ दिया आपने? जी अखिलेश यादव हो, मायावती हो, जितने भी बड़े लीडर्स थे विपक्ष उत्तर प्रदेश में बहुत लेट निकले हैं प्रचार के लिए। आप मैंने कहा कि विपक्ष का हर नेता यह मान रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनका खाता खुलने वाला नहीं। इसे जो जानते हैं कि हारना सुनिश्चित है, तो फॉर्मेलिटी करने के लिए जा रहे हैं। 2024 में राज्यसभा के चुनाव हुए थे। श्री अखिलेश यादव जी को मैंने कहा कि उनकी पार्टी का अंतर कलह उजागर हो गया था। भाजपा जब 8 सांसद राज्यसभा के जिताने में कामयाब हुई, तो हमने कहा ये 80 लोकसभा में जीत के साथ इस लक्ष्य की पूर्ति होगी। और आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। ये हमें भी विश्वास है और आपको भी विश्वास है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति का युग खत्म हो गया। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, सपा की कोई विचारधारा नहीं, भाजपा की विचारधारा है। जिस विचारधारा को लेकर के भाजपा बनी और जिस विचारधारा को लेकर के जनता से वादा किए, उस विचारधारा को पूरा की। हम सबका साथ सबका विकास अगर नारा दिए तो 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। अगर 2047 तक विकसित भारत की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। महिला सशक्तिकरण का संकल्प लिया तो 33% महिलाओं को देश के नए संसद भवन का पहला कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बना। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया कार्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों का उल्लेख किया। जिस प्रकार से गरीब वो किसी जाति का हो, युवा किसी जाति का हो, महिला किसी जाति की हो, अन्नदाता किसान हमारा किसी जाति का हो, यह 4 को लेकर के आगे बढ़ना और देश को आगे बढ़ाना, इस लक्ष्य के साथ जो काम करते हैं उनको निश्चित तौर से परिणाम मिलता है। इसलिए हम लोग पूरे विश्वास से भरे हुए हैं कि 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी की अकेले सीटें और 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीत करके देश में अब तक की सबसे बड़ी विजय के साथ सरकार पर 370 और भाजपा गठबंधन 400 से अधिक सीटें जीते, तो उसका समर्थन पूरे देश से प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भगवान श्री रामलला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए। उसके लिए एक रामद्रोही परिवार था, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला परिवार था। उसके बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया
लेकिन उस निमंत्रण को ठुकराने का काम कांग्रेस ने भी किया, समाजवादी पार्टी ने भी किया। और मैं आज यह कह सकता हूं कि जिन लोगों ने भगवान श्री रामलला के निमंत्रण को ठुकराया है, उनको राम भक्त ठुकरा देंगे, राष्ट्र भक्त ठुकरा देंगे, क्योंकि राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं था, वह राष्ट्र मंदिर भी था। और आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब हमारे विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने रामलला के दर्शन का कार्यक्रम सदन के सभी सदस्यों के साथ करने का फैसला किया। और समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे विधायक रामलला का दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी ने अपने ही दल के विधायकों को रामलला का दर्शन करने जाने से रोक दिया। और उसी के कारण से समाजवादी पार्टी में अंतर कलह उजागर हो गया। राज्यसभा के चुनाव में बहुत सारे सपा के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया और समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी चुनाव हार गया। आज जो अहंकार भरी बातें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में सपा बसपा कांग्रेस तीनों को अगर कहूं कि इनका भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाप्त है तो कोई गलत नहीं होगा। मैं सपा को इसीलिए समाप्तवादी पार्टी कहता हूं, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी कहता हूं और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं। अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस को 10 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशी भी ऐसे नहीं मिले जिनके कारण वह चुनाव लड़ सके और भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध विधानसभा के चुनाव में विजयी हुए। आज गरीब आदमी खुश है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जितना शानदार काम हुआ है, उस काम का डंका पूरे देश और पूरी दुनिया में बज रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़, लेकिन 10 वर्ष के माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। जब केंद्र में इसी इंडी गठबंधन की सरकार थी और उसके पहले जब श्री राजीव गांधी जी की अगुवाई में सरकार थी, तो वह संसद में खड़े होकर के बड़े गर्व से कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंच पाता है। लेकिन हमें गर्व है 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। उन्होंने 10 वर्ष में 34 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं का पैसा लोगों को भेजा, 52 करोड़ जनधन के खाते खोल करके भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ पहुंचा। अगर ये कांग्रेस और सपा की सरकार होती तो 5 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचता और 29 लाख करोड़ का घोटाला ये कर लेते। समझता हूं मेरी पार्टी किसी के कारण से कुछ नहीं योजना बनाती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मेरा बूथ सबसे मजबूत। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें गरीब का वो काम सब किए चलो। इस लक्ष्य के अंतर्गत हमारा 2022 से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। अभी वो घर से शराब माफिया सब आपस में मिल गए हैं, लेकिन उसका जवाब जनता से। सवाल आपसे है, आपकी जो छवि है वो प्रचंड मिल रहा है, ये क्या पोजीशनिंग है आपकी कि आपकी जो छवि है वो प्रचंड? अभी हमारी छवि यही है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे, भाजपा गठबंधन को जिताएंगे। और यह पहले भी किया है, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, व्यक्ति कोई नहीं होता। व्यक्ति जब पार्टी का कार्यकर्ता हो तो कार्यकर्ता हो। धन्यवाद। से नफरत है और इस नफरत का जवाब और हिसाब 2024 के चुनाव में होने जा रहा है। जब सपा सफा हो जाएगी, सपा जब समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, जब सपा कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा और जब सपा एक परिवार की पार्टी सहपाई की भविष्य में प्रधानी जीतना भी उनको मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल
NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।